देखिए एक तस्वीर तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको अखिलेश प्रसाद सिंह से बात करा देता हूं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता बिहार में आज के दिन में अखिलेश प्रसाद सिंह ही। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये 4 सीटों रुझान में ये तो बहुत ही खराब प्रदर्शन है। नहीं, तो निराशाजनक है और हम लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह से लंबा खींचा, डिक्लेरेशन में जिस तरह से परेशानी हुई, फिर फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। एक बात बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत स्मूथ चल रहा था, अचानक से आपको हटा देने का फैसला, क्या इससे भी पार्टी की स्थिति खराब हुई है? नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब तो पार्टी में चलते रहता है। मैं 2 साल से ज़्यादा अध्यक्ष था और उस समय जो कुछ मैं कर सकता था किया था, लेकिन किसी के आने जाने से इतना बड़ा फर्क नहीं होता है। किस वजह से हुआ है बताइए आप? नहीं, अब वो बोले कि अभी निश्चित उत्तर मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। टिकट बंटवारा ठीक से हुआ था आपको लग रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से टिकट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था और लंबा जो खींचा आरजेडी और उसमें, लेकिन उसमें अब संजय यादव जी और कृष्णा अलावरू जी 2 व्यक्ति थे जिनको कुछ कुछ मालूम था, बाकी तो किसी को मालूम नहीं था। और आप ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं जो टीम 11 से बाहर है, तो हम तो बाहर से ही कुछ बोल सकते हैं ना। जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे मेरी पार्टी की तरफ से, कृष्णा अलावरू जी अध्यक्ष तो चुनाव लड़ने चले गए, सीएलपी अपना चुनाव लड़ने चले गए। यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं था, यहाँ केवल कृष्णा अलावरू जी थे जो एआईसीसी की तरफ से वही सारा काम देख रहे थे। उन्हीं को सब ताकत मिला हुआ था, तो वो कुछ बता सकते हैं। तो जिम्मेदार, जब जिसको जितनी ताकत है, जो टिकट बांट रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी? उसकी जिम्मेदारी है कि कृष्णा अलावरू प्रदेश के प्रभारी हैं, इस हार की जिम्मेदारी उनकी बनती है कि नहीं? जिम्मेवारी तो हम सबको है, हम सब वर्कर हैं। हम ऐसा नहीं है कि हार हुआ तो मैं उस जिम्मेवारी से बच सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी थी। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात से कोई नहीं बच सकता है। अच्छा, डिप्टी सीएम जो आप लोगों ने घोषित कर दिया, 1.5% वोट जिसको मिला है, बाकी बिरादरियां जो ईबीसी ओबीसी, क्या इसका नुकसान हुआ है आपको लगता है? नहीं, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो डिस्क्रिशन रहता है चीफ मिनिस्टर का। सरकार फॉर्मेशन के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन अब किस तरह से लोगों ने किया मुझे नहीं मालूम। सीएम फेस का जरूर फैसला होता है, लेकिन अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर पहले से तय हो जाएं, तो अभी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो इसका कोई जरूरत तो मैं ये मेरे सहयोगी अरुण को आप सुन रहे हैं, जो अखिलेश प्रसाद सिंह से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। जो बड़ी बात इन्होंने कही कि देखिए, जो टिकट बंटवारा हुआ था वो टिकट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था। अब इनके तो जख्म इसीलिए भी हरे हैं क्योंकि वो अपने बेटे आकाश सिंह के लिए बकायदा टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट नहीं मिला। और ये भी अब खबरें आ रही है, ये देखिए, चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निजी हमले हुए हैं, चौकीदार चोर है के बाद जब ये वोट चोरी की बात की गई, उनकी मां को गाली दी गई, ये तब से मुद्दा गर्म हुआ और बिहार की जनता तब अपना मूड जो है वो बदलती चली गई। हमारे साथ अरुण इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। भीतर में अरुण, इसका अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू हो गया है, पर ये तो नई बात नहीं है ना। चुनाव दर चुनाव यही बात सामने आती रही है कि निजी हमले पीएम पर आपके लिए नुकसानदेह होंगे। देखिए, जरूर अब जब हार हो गई है तो उसकी समीक्षा होगी। और अखिलेश प्रसाद सिंह भी वही बात कह रहे थे कि देखिए, बहुत सारी वजहें हैं, टिकट वितरण, और सबसे बड़ी बात है टिकट वितरण में बहुत ज्यादा देरी। आखिरी दिन तक पर्चा जिस दिन दाखिल करना है, 3-4 बजे का वक्त है, 12 बजे तक सिंबल नहीं मिला है लोगों को। जो गठबंधन था उसमें तय नहीं कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। कृष्णा अलावरू यहाँ पर बैठे जरूर थे महीनों से, लेकिन वो चीजें सिंक नहीं कर पाए आरजेडी के साथ। बहुत सारी ऐसी वजहें रही हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का सवाल है, एक मंच था, वहां से गाली दिया गया, सही समय पर कांग्रेस पार्टी ने उससे दूरी नहीं बनाई, कुछ समय डिफेंड करते रहे, उसके बाद फिर आक्रामक हो गए। तो ये रणनीति जो थी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर और आरजेडी की ज्वाइंट रणनीति थी, वो संजय यादव और कृष्णा अलावरू के बीच थी। जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि हम तो टीम 11 में ही नहीं थे। जो व्यक्ति 3 महीने पहले तक
यहाँ सब कुछ तय करता हो, जिन्होंने 2 साल कांग्रेस चलाई हो, अगर वही टीम 11 से बाहर हो जाते हो तो जमीनी हकीकत से कितना कट जाती है पार्टी, आप इसको समझिए। उन्होंने 2 नाम लिए, कृष्णा अलावरू और संजय यादव, यही 2 लोग सब कुछ तय कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आरजेडी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं संजय यादव पर, और कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे हैं कृष्णा अलावरू पर। ये तमाम वजहें थी जो कांग्रेस 27 से 19 कृष्णा अलावरू से नीरज अब से कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि परिणाम की छोड़िए, हमें तो प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन ये कब तक आप इसी पर दोष मढ़ते रहेंगे, जबकि आपने कहा कि वोट चोरी के लिए हमने जनता को एकत्र कर दिया है। अब उनके अपनी पार्टी के लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अशोक चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांभवी के पिता के तौर पर भी उनको जाना जाता है और जेडीयू के बड़े नेता हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त इतिहास रचते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, मतलब नतीजे नहीं है लेकिन 195 2010 जैसा पूरा आंकड़ा आप अपने पास ला रहे हैं। और इनको शांभवी के पिता मत कहिए, शांभवी को इनकी बेटी कहिए। नहीं, ही प्राउडली सेज बाबा कि मैं शांभवी का पिता हूं। या yes I am proud of my daughters. so it is ये कोई no problem, no issue at all. मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट फेज के चुनाव के पहले भी मैं बोल रहा था कि ये परिणाम, इस बार के परिणाम 2010 जैसे नज़र आएंगे, और अगर हम 170 क्रॉस करेंगे, 175 क्रॉस करेंगे तो हम रुकेंगे कहाँ, इसका आकलन किसी को नहीं है। और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए वो भी इसमें कहीं हम लोगों को मैक्सिमम 176। सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर आपको कहें कि एक वजह अगर आप पॉइंट आउट कर पाएं, सबसे बड़ी वजह क्या है इसमें? ये देखिए, सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की शालीनता, विनम्रता और उनका विकास। नीतीश कुमार उनके लिए भी काम किए जो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, और नीतीश कुमार ने अगर योजनाओं का निर्माण इस बिहार में किया है, उन्होंने हर के लिए किया है। हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर नली गली। तो जो नीतीश कुमार का वर्क ऑफ स्टाइल है, नीतीश कुमार हमेशा आने वाले 10-20 साल के लिए प्लान करके काम करने का काम करते हैं, और जनता के बीच इस बात की पैठ है। जो विरोध से विरोधी आदमी भी था वो भी कहता था कि नहीं, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया बिहार, इसमें कोई दो मत नहीं। अशोक जी, लेकिन और एक दौर वो भी आया, मुझे याद है जब न्यूज 18 इंडिया के कॉन्क्लेव में आपकी हमारी बातचीत हो रही थी, तब मैंने आपसे पूछा था कि नीतीश बाबू को कहा जा रहा है कि ये मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, खूब सारे आक्षेप लगाए गए। अब वो पार्टी जो 43 सीटों पर थी, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 78 सीट्स अकेले आप अपने दम पर लाते हुए दिख रहे हैं। 10,000 रुपया इसमें सबसे बड़ा योगदान। मणिशंकर अय्यर हमारे साथ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं ये रिश्वत काम आई है आप लोगों के। नहीं, ये देखिए, मणिशंकर अय्यर इज अ क्वाइट सीनियर लीडर, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम। हम इनके साथ काम भी किए हैं। हर व्यक्ति का अपना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हमेशा लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बिहार में आए वोट चोरी पर, और उन्होंने बड़ा कैंपेन यहाँ पर वोट चोरी का किया, और उस समय भी मैंने कहा था कि वोट चोरी इज़ नॉट एन इशू। ये नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस कभी भी ये रियलाइज़ नहीं की है कि बिहार की जनता का जो आत्मा है वो क्या चाहती है। आप भेजते हैं एक इंचार्ज को जो कभी बिहार विजिट नहीं किया, और यू थिंक इन अ मंथ 2 months ही विल बी द बेस्ट पॉलिटिकल एनालाइजर ऑफ बिहार। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? अब वो व्यक्ति, जो आदमी केरला में काम कर रहा हो या कहीं काम कर रहा हो, उसको उठा के आप 2 महीने के लिए अशोक जी, बस आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद राय साहब, इस वक्त इन आंकड़ों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?